हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS मेथड के बारे में, जो कि हम jQuery में यूज़ करते हैं। सो आज हम ये देखेंगे कि CSS का मेथड क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। सो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करने वाला हूँ एंड अब मैं यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करके एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा एंड देन हम इसको Ctrl+S प्रेस करके डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे myfile.html के नाम से। एंड इस फाइल को मैं गूगल क्रोम में भी ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम जो हमारा बेसिक HTML का सिंटैक्स है वो ऐड कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिख लेता हूँ, CSS मेथड इन jQuery। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे एक H1 क्रिएट कर लेंगे, CSS मेथड इन jQuery। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि जो हमने हेडिंग ऐड की वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब मैं जो jQuery का CDN है वो लेने वाला हूँ। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे jQuery.com पे जाना होगा एंड jQuery.com पे जाने के बाद मैं डाउनलोड jQuery पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ से मैं CDN सर्च करके releases.jQuery.com पे चला जाऊँगा एंड यहाँ से मिनीफाइड पे क्लिक करूँगा एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड कॉपी करने के बाद इस CDN को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर था। सो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS मेथड के बारे में। सो CSS मेथड, जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर है कि अगर हमने किसी भी HTML एलिमेंट को jQuery के थ्रू स्टाइल करना है या उसके ऊपर CSS का कोड अप्लाई करना है तो डेफिनेटली देन हम CSS मेथड का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट करूँगा और उसको हम HTML के थ्रू जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्टाइल करेंगे और जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखेंगे किस तरह से हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम jQuery में CSS का मेथड यूज़ करते हुए सेम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इस डिव को ID दे देता हूँ डेमो। अब मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लूँगा एंड इसके अंदर अभी हम JS का कोड लिखेंगे और JS के थ्रू हम इसको स्टाइल करेंगे। सो अभी चूँकि हमने डिव के ऊपर कोई विड्थ, हाइट या बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं किया, सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये डिव डिस्प्ले नहीं हो रही है। सो सिंपली अब मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा वेरिएबल एक क्रिएट कर लेता हूँ डिव के नाम से एंड इक्वल्स टू कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब ID इसका क्या है, डेमो। सो इस तरीके से हम इसको करते थे JS में, मतलब कि पहले इसको हमने गेट किया, गेट करने के बाद हमने इसको वेरिएबल में स्टोर किया, दैन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे div डॉट स्टाइल डॉट। अब हमें स्टाइल का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया एंड अब हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें हमें कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी विड्थ अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल्स एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे हाइट लिख दूँगा। इसी को मैं यहाँ से अगेन डुप्लीकेट करूँगा एंड हाइट की जगह पे आ जाएगा बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे एंड यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ रेड। सो अभी के लिए जब भी मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि 200 पिक्सल्स की विड्थ भी अप्लाई हो चुकी है, 200 पिक्सल्स की हाइट भी और बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो चुका है। सो जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। सो Ctrl+Shift+I प्रेस करूँगा एंड देन ये एरो सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड यू कैन सी हियर कि ये जो स्टाइल यहाँ पे लिखा आ रहा है विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर रेड, ये हमने एक्चुअली CSS में तो अप्लाई किया ही नहीं था। अब यहाँ पे ये इनलाइन CSS में किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे JS का ये वाला कोड लिखा। अब यही वाला काम अगर आप jQuery से करना चाहें तो उसके लिए आपको ये डॉट स्टाइल डॉट इस तरीके से नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपली आप CSS मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको मैं यहाँ से क्लियर करूँगा। अब हम यही वाला काम जो है jQuery से करेंगे। सो सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर कि अभी वो जो डिव हमने क्रिएट की थी उसमें जो हमने स्टाइल ऐड किया था वो जा चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि $डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जो हमारा बेसिक सिंटैक्स है jQuery का, वो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड देन इसके बाद अब मुझे यहाँ पे चूँकि डेमो वाली डिव के ऊपर अप्लाई करनी है स्टाइलिंग, तो मैं सिंपली क्या करूँगा $demo डॉट CSS। तो CSS का मेथड यूज़ करने के लिए आपको सेलेक्टर के बाद डॉट लगा के CSS इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ जो भी प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं अगर इस पर विड्थ अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे विड्थ लिख दूंगा एंड जो सेकंड पैरामीटर होगा यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे, फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल्स।
सेव करूँगा एंड देन जब भी यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे विड्थ जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब मैं सिमिलरली इसी लाइन को डुप्लिकेट करने वाला हूँ एंड डुप्लिकेट करके यहाँ पे मैं हाइट लिख दूंगा, और हाइट भी आप देखेंगे 200 पिक्सल यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, लेकिन डिव हमें शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने उसको बैकग्राउंड कलर कोई भी असाइन नहीं किया। सो सिंपली अब मैं यहाँ पे फिर से डुप्लिकेट करूँगा और यहाँ पे आके लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पे आ जाएगा रेड। सो जब भी मैं इसको सेव करूँगा देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी है कि यहाँ पे ये आ चुका है। एक मैं आपको डिफरेंस बता दूँ, जब हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया था तो हमने इसको बैकग्राउंड कलर को, चूँकि ये 2 वर्ड्स में था, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखा था, मतलब कि यहाँ पे C जो है वो कैपिटल था और B जो है इसका स्मॉल था, मतलब कैमल केस में लिखा था। लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट लाइक आप CSS की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं उसी तरह से लिखना होगा। सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख रहा हूँ एंड यू कैन सी हियर कि अभी ये तीनों चीज़ें जो है वो अप्लाई हो रही हैं। सिमिलरली हम ऐसा करते हैं, इस पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसमें दोबारा से इसको हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे मैं लिख लूँगा बॉर्डर, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू दे देंगे, जैसे लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 पिक्सल्स डॉटेड एंड देन वाइट कर देता हूँ, चूँकि बैकग्राउंड भी इसकी पेज की वाइट है। तो आई थिंक ये देखें यहाँ पे, मतलब ये बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है और हमने बॉर्डर जो है उसको भी वाइट कलर दिया है। सो इस तरीके से आप CSS का कोड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम बार बार एक ही चीज़ को डुप्लीकेट कर रहे हैं, मतलब demo.css फिर से demo.css। तो मतलब हमने यहाँ पे 4 दफ़ा स्टाइलिंग अप्लाई की है, 4 प्रॉपर्टीज़ हमने डिफाइन की। तो हम एक ही CSS के मेथड में अगर करना चाहें वो किस तरह से कर पाएंगे। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक और यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ demo.css एंड अब इसके अंदर पहले तो हम पहले पैरामीटर में विड्थ दे देते थे या जो भी हमारी प्रॉपर्टी का नेम जैसे हाइट या बैकग्राउंड कलर, और सेकंड में उसकी वैल्यू आ जाती थी। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक अरे क्रिएट कर देनी है कुछ इस तरीके से। हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है एंड इसके बाद यहाँ पे मैं आप लिखूँगा विड्थ एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 200 पिक्सल्स। फिर इसके बाद यहाँ पे कोमा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमें कॉलन यूज़ करना होगा सेंटर में। इसको आप अगर इस तरीके से नीचे लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, मसला नहीं है। यहाँ अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे मैं कोमा ऐड करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ हाइट। सिमिलरली मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर को कॉपी करने वाला हूँ और बैकग्राउंड कलर को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और दरमियान में कॉलन ऐड करेंगे और यहाँ पे कोमा आ जाएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ से बॉर्डर को कॉपी करूँगा, बॉर्डर को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, दरमियान में यहाँ पे अगेन कॉलन आ जाएगा एंड लास्ट पे कोमा ऐड कर देंगे एंड अब हम इन तमाम चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो अभी आप देखेंगे एक ही दफ़ा हमने CSS मेथड का यूज़ किया। सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि सेम स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो रही है। फ़र्ज़ करें मैं इसका भी कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आके ग्रीन अगर लिखता हूँ, यू कैन सी कि कलर जो है वो चेंज हो चुका है। सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं CSS मेथड का और डिफरेंट CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। और डेफिनेटली CSS की प्रॉपर्टीज़ आपको जो भी यूज़ करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब CSS की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो फिर आप हमारे CSS की जो प्लेलिस्ट है जिसमें हमने HTML और CSS के बारे में बताया हुआ है वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर आप वो JS के थ्रू या jQuery के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम jQuery के बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।